I was raised in a very conservative family, you know. I was one of those kids who would not study for the exam, पर मैं margin में ओम लिखता था. But here's the problem. I went to a Catholic school, so the teacher used to cancel it. But I thought she's giving me Jesus का cross. भारत विविध संस्कृति और परंपराओं का देश है। साथ ही यहाँ बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं। यहाँ शीशा टूटने से लेकर नींबू और मिर्ची पर लोगों का गहरा विश्वास है। एक काली बिल्ली हमारे रास्ते को पार कर जाती है और हम वहीं रुक जाते हैं और किसी और के पहले गुजरने का इंतज़ार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन पर विश्वास करते हैं, भले ही हमें पता है कि उससे कुछ नहीं होने वाला है। लटकता हुआ नींबू और हरी मिर्च। भारत में यह माना जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी व्यवसाय के लिए सौभाग्य लाती है, चूँकि उन्हें खट्टी, तीखी और गर्म चीज़ें पसंद हैं। इसलिए भारत में दुकान के मालिक अपने दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसके साथ ही माना जाता है कि नींबू मिर्ची बुरी नज़र से हमें बचाते हैं और बाहरी शक्तियों को अंदर आने से रोकते हैं। काली बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशकुन। भारत में ही नहीं, पश्चिम में भी यह मान्यता है कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो यह अपशकुन है। इस अंधविश्वास की उत्पत्ति मिस्रवासियों ने की, जो मानते थे कि काली बिल्लियाँ दुष्ट प्राणी हैं और वे दुर्भाग्य लाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो यह थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। शीशा टूटना दुर्भाग्य माना जाता है। प्राचीन समय में कहा जाता था कि कांच का टूटना दुर्भाग्य लेकर आता है। कहते हैं कि कांच की वस्तु टूटने पर उसे घर पर नहीं रखना चाहिए, इसे घर में रखने से अशुभ होता है। वहीं रोमन सभ्यता के अनुसार शीशा टूटना 7 साल का दुर्भाग्य लेकर आता है। वास्तुशास्त्र में सुबह उठते ही अपना चेहरा टूटे आईने में देखने से आपकी दिनचर्या पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। उपहार राशि में 1 रुपये जोड़ना। शादियों और विशेष अवसरों पर हम आमतौर पर उपहार में पैसे देना पसंद करते हैं और यह 100 या 1000 नहीं बल्कि 101 या 1001 होता है। हम पूरी राशि में 1 रुपये का सिक्का जोड़ते हैं। इसे आशीर्वाद, प्रेम और भाग्य माना जाता है। लेकिन उस अतिरिक्त सिक्के को जोड़ने का मुख्य कारण पूरे योग को एक विषम संख्या बनाना है और यह अविभाज्य होगा या विवाहित जोड़े के लिए अच्छा होता है। तो लोगों ने बोला कि भगवान को गुस्सा आ गया है, अब क्या करो? पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, वो करो। लोग पता नहीं क्या क्या करे जा रहे, करते रहे, लेकिन लोग मरते रहे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो कुछ लोग एक लेबोरेटरी में बैठ करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। वो इस बीमारी के कॉज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहां साइंस की पकड़ में कॉज आया, समझ जाओ कि उसका सोल्यूशन आया। जिस दिन हमको कॉज समझ आ गया कैंसर का इलाज ऐसे हो जाएगा। कॉज समझ आने की देर है, कॉज पकड़ में नहीं आ रहा, अंदर तक नहीं आ रहा, और वो पकड़ में आ गया तो क्या समझ में आया कि ये किसी भगवान की वजह से नहीं हो रहा है, किसी भगवान को गुस्सा नहीं आया है, एक मच्छर की वजह से हो रहा है। इस तरह के उदाहरण को बताने का मकसद हमारा यह है कि हम आपको एक स्पष्ट उदाहरण से रूबरू कराएं। भगवान आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं या आपको इसे स्वयं हल करने की आवश्यकता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि अनैतिक काम करने और उस पर विश्वास करने के अलावा हमें अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च करना है। जब तक हम चमत्कारों पर विश्वास करने के रास्ते से नहीं हटेंगे, तब तक हमारे जीवन से समस्या का समाधान नहीं होगा।